के साथ बात करने के लिए बीजेपी माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन जमाल सिद्दीकी साहब हैं। जमाल साहब मुरादाबाद में हैं। मुसलमानों के बीच में वक्फ को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है, क्या मानते हैं पूरे? हम इसको इस तरह देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो इस्लाम पर और मुसलमानों पर एक दाग लगा था वक्फ माफिया का, वक्फ बोर्ड जो इतना अच्छा काम उसका होना चाहिए, वक्फ कानून इस्लाम में इतना अच्छा कानून है कि हम उस माध्यम से गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा को मदद कर सकते हैं, और उसको इन्होंने वक्फ माफिया के रूप में इस्तेमाल किया, लोगों की प्रॉपर्टी को हजम किया, लोगों को परेशान किया, वक्फ की प्रॉपर्टी को उन्होंने बेचा, उस पर शॉपिंग मॉल बनाए, उस पर अपने महल खड़ा किए और गरीब, यतीम, बेवाओं के हक को इन्होंने खाया। ये इसीलिए परेशान है क्योंकि ये जो कानून आया है, लूट के लाइसेंस को जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रद्द किया है, अब इसका जो असर होगा ये अब सड़क पे आएंगे, क्योंकि जो लूट का माल इन्होंने इकट्ठा किया है अब उसका हिसाब किताब भी होगा। अब सीएजी भी इसका हिसाब करेंगे और उस हिसाब में जब ये फंसेंगे तो जेल जाएंगे। ये जेल ना जाए, इन्होंने जो लूट का माल इकट्ठा किया हुआ है ये छीना ना जाए और वक्फ बोर्ड इसी तरह माफिया के रूप में काम करता रहे, ये इनकी आखिरी कोशिश है। इसलिए परेशान है और इसको कभी धर्म से जोड़ते हैं, कभी इस्लाम से जोड़ते हैं, कभी मुसलमानों से जोड़ते हैं, लेकिन हम इनका कुछ भी चलने वाला नहीं है। अब देश का मुसलमान भी समझ गया है कि किस प्रकार से इन्होंने वक्फ बोर्ड में धांधली की है, और ये भी समझ गया है कि ये वक्फ बोर्ड किस प्रकार से एक माफिया के रूप में काम कर कर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी की प्रॉपर्टी को हड़पा है। इसलिए देश के जनता भी इनके साथ नहीं है, देश का मुसलमान भी इनके साथ नहीं है, और मैं तो ये मानता हूँ कि अल्लाह पाक भी अब इनसे इतने नाराज हो गए हैं कि ये अल्लाह पाक ने अपना काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है और वो काम अब होके रहेगा। बात करें असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस पूरे वक्फ प्रकरण को लेकर सरकार को घेर, वो कहना है कि मुसलमानों को हुकूक छीन रहा है, क्या मानते हैं? मुसलमानों को उनका हुकूक देने के लिए ये तरमीम हुआ है, बदला हुआ, क्योंकि वक्फ का मतलब होता है अल्लाह की प्रॉपर्टी, और अल्लाह की प्रॉपर्टी में किसका हक है? अवैसी साहब का नहीं है, मदनी साहब का नहीं है, इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोगों का नहीं है। उस प्रॉपर्टी पर हक यतीम, बेवा, मिस्कीन, बेसहारा, जिसका कोई नहीं है उसकी मदद हो। और अभी तक क्या किया? अवैसी साहब का हमने सबने न्यूज़ में देखा है, हैदराबाद के लोगों ने इनके प्रॉपर्टी फोटो भेजी है। 3,500 रुपये की जो प्रॉपर्टी है वो 3,500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, वो सब देख चुके हैं कि उन्होंने कब्जा किया है वक्फ बोर्ड का करोड़ों के दाम में, और ऐसी 3,500 करोड़ की प्रॉपर्टी और है जो निकल रही है, ये भी लोग देखेंगे। इसलिए वो अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो उन्होंने लूट का एक सम्राट खड़ा हुआ है उसको बचाने के लिए ये आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हारेंगे और सारा लूट का माल सरकार गरीबों में बांटेगी। और जो जिस मकसद से वक्फ किया था वाकिफों ने, जो हमारे पुरखों ने, वो मकसद को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मुस्लिम लीग के नेता हैं कौसर आयात, वो कह रहे हैं कि इसको लेकर लोग सड़कों पर आए, लोगों क्या कुछ कहना है? कौन सड़क पे आ रहा है? और मुस्लिम लीग के लोगों को तो यहाँ हिंदुस्तान में रहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो जिस विचारधारा के हैं वो विचारधारा के लोगों ने देश को बांटा और इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर मुस्लिम लीग के नेताओं ने पाकिस्तान को बनाया। तो अगर उनको मुस्लिम लीग की विचारधारा से चलना है तो उनके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, वो वहाँ जाके अपनी राजनीति करे। यहाँ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई हमारे यहाँ मिलकर रहते हैं और हम आपस में एक भाई भाई की तरह रहते हैं। हम बैसाखी भी मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हम ईस्टर भी मनाते हैं, हम क्रिसमस भी मनाते हैं। ये एक ऐसा हिंदुस्तान है जहाँ पर मजहब नहीं, हम एकता के साथ रहते हैं। मजहब हमारे घरों के अंदर है, लेकिन जब सड़क पर बाहर निकलते हैं तो हम सब हिंदुस्तानी होते हैं, और यही हमारी ताकत है। अगर इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे और उनको अपनी राजनीति को बदलकर भारतीय राजनीति को अपनाने की आवश्यकता है। आखिरी सवाल, मुसलमानों को इस वक्फ एक्ट से आम मुसलमानों को क्या फायदा? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी है
जिसका लूट ये लोग कर रहे थे वो अब यतीम, गरीब, बेवा, मिस्किन को मिलेगा। दूसरा जो है, एक जो वक्फ के नाम पर इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम किया गया कि इस्लामी कानून ऐसा है कि जो लोगों की प्रॉपर्टी छीनता है, उसको जो हमारे ऊपर एक टीका लगा था, गंदा टीका लगा था, बदनामी का जो टीका धब्बा लगा था, वो पोछा जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जो आधी दुनिया है महिलाएं, वक्फ बोर्ड में उनका कोई स्थान नहीं था, अब उन 2 महिलाओं को भी रिजर्वेशन देकर उसमें जगह दी जाएगी। इस हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जो मुसलमान है वो 85% पसमानदा है, ओबीसी है। अभी तक अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे जो हमने अध्ययन किया है, लगभग 2% जो ओबीसी है उनको भी जगह नहीं मिली है, और चेयरमैन तो बनता नहीं था ओबीसी समाज का। अब रिजर्वेशन डालकर उसमें जो ओबीसी समाज को लिया गया है वो अब वहां पर जाकर अपनी बात को उठा सकते हैं। और उसी प्रकार से अल्पसंख्यक में जो अल्पसंख्यक बोहरा समाज था, जो आगा खानी थे, जो अहमदिया थे, वो भी वक्फ बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। इसकी व्यवस्था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है, और सबको साथ लेकर सबको विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए ये वक्फ बोर्ड में के कानून में बदलाव लाया गया है, और इससे मुझे लगता है कि सबको लाभ मिलने वाला है। मेरे साथ बात करने के लिए माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन जमाल सिद्दीकी साहब थे, जिनके द्वारा वक्फ को लेकर जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।